So good evening, guys. Welcome to the market outlook session. So in this video, we will discuss about Nifty Bank, and what are the things that we have to watch out this week, and some of the stocks which we can watch in intraday for tomorrow, and some of the swing picks that we can see for the coming week. So let us start the video and let us start discussing about the markets. So first of all, I have uploaded a chart of Nifty and two, three charts of Nifty Bank as well. So first of all, let us discuss about the index. So we have seen that first time Nifty has closed above its previous ATH on the weekly time frame. तो निफ्टी ने इस वीक एक क्लोजिंग दी अपने को प्रीवियस ATH के ऊपर जो 19 अक्टूबर 2021 में हिट हुआ था। ठीक है, तो उसके ऊपर इस वीक क्लोजिंग आई है। एंड डेफिनेटली अब जब वापस मार्केट नीचे जाएगा ब्रेकआउट होने के बाद, तो ये लेवल एक बार सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर मार्केट्स कल इस लेवल को हिट करता है तो फॉर वंस दिस विल एक्ट एज अ गुड सपोर्ट। अब मैंने यहाँ पे एक चार्ट और डाला है जिसमें मैंने आपको क्या लिख के दिया है। नाउ प्रीवियस एटीएच एंड 9 ईएमए आर इन कॉन्फ्लुएंस ऑन द डेली टाइम। कॉन्फ्लुएंस का मतलब ये एक साथ प्रेजेंट है उस लेवल पे जो उस लेवल की इंपॉर्टेंस को बढ़ा दे, बिकॉज ये प्रीवियस एटीएच भी है और यहीं पे 9 ईएमए भी आ रही है, तो ये इस लेवल को इंपॉर्टेंट बना देते। तो मैंने आपको क्या लिख के दिया है, markets would definitely try to protect this level on a closing basis when we hit this level। तो इसका ये मतलब है कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे चला भी जाता है या फिर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर भी देता है एक बार इंट्राडे में, तो डेफिनेटली बुल्स चाहेंगे कि वो इस लेवल को प्रोटेक्ट कर सके। एंड उस वजह से लोअर लेवल्स पे आपको बाइंग देखने को मिल सकती है कल के सेशन। बैंक निफ्टी की बात करें तो मैंने आपको एक वीकली चार्ट भेजा है बैंक निफ्टी का, और उसमें मैंने आपको लिख के भी दिया है कि ब्रेकिंग आउट इट्स एटीएच के बाद, जब से ये ऑल टाइम हाई ब्रेक हुआ था बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी बहुत धीरे धीरे ऊपर जा रही है एंड काफी कम स्ट्रेंथ दिख रही है कैंडल्स में। जैसा कि आप देख सकते हो डेली चार्ट में भी कुछ छोटी छोटी कैंडल्स बना के बैंक निफ्टी ऊपर आई है धीरे धीरे, काफी स्लो ये अपसाइड रही है। एंड अगर आप देखोगे भी तो मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी गैप अप देती है, देन थोड़ा सा गैप फिल होता है, फिर एक अप आता है, तो धीरे धीरे मार्केट अप मूव दे रहा है ऑन द बैंक्स। तो जैसा कि आपने देखा होगा, कभी भी कोई इंडेक्स या कोई स्टॉक अगर ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट देने के बाद कैंडल स्ट्रॉन्ग बनती है, एक अच्छा खासा ट्रेंड एस्टैब्लिश होता है मार्केट में। बट यहाँ पे इन द केस ऑफ निफ्टी बैंक आप देख सकते हो ये अपसाइड काफी स्लो रही है एंड ये कैंडल्स भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पा रही है। अब मैंने आपको एक डेली चार्ट भेजा है जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के दिए हैं, जैसे 9 ईएमए इज गिविंग अ सपोर्ट टू द बीएन सिंस इट हैज ब्रोकन इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई। तो ऑल टाइम हाई का जब से ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे 9 ईएमए का सपोर्ट मिल रहा है बीएन को, उसके ऊपर ऊपर अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और 43K का लेवल भी मार्केट होल्ड कर पाया था फ्राइडे को बीएन जो थी वो साइड थी। निफ्टी ने एक अच्छी ट्रेंडिंग डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाई थी, बट जो निफ्टी बैंक थी वो 9 ईएमए का सपोर्ट लेके ऊपर चली गई थी। तो निफ्टी बैंक में तो आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिली थी, बट निफ्टी में एक रेड कैंडल थी। तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक 9 ईएमए का सपोर्ट था, तो बैंक निफ्टी वॉज एबल टू क्लोज अबव 43,000 राउंड नंबर। अब यहाँ पे ये जो सपोर्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कमिंग वीक का। अगर मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी ट्रेंडिंग आउटसाइड देखने को मिलेगी बैंक निफ्टी में। तो एक बार मैं आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखा देता हूँ। एज यू कैन सी क्लियरली यहाँ पे एक बहुत छोटी सी रेंज में ट्रैप हो गई थी निफ्टी बैंक, एंड द रीजन वाज कि 9 ईएमए का एक बहुत अच्छा सपोर्ट था, 43,000 का एक बहुत अच्छा राउंड नंबर था जिसको बैंक निफ्टी प्रोटेक्ट करना चाहता था। एंड फ्राइडे को बुल्स प्रोटेक्ट कर पाए थे बैंक निफ्टी में ये इंपॉर्टेंट लेवल। ठीक है, तो कमिंग वीक में मैं कहूंगा कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 43,000 का लेवल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मार्केट 42,950 के नीचे सस्टेन करने लगेगा तो वो 9 ईएमए को भी ब्रेक कर देगा, और ये जो शॉर्ट टर्म सपोर्ट और ये जो रेंज बन रही है इसको भी ब्रेक कर देगा। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी डाउनसाइड देखने को आपको बैंक निफ्टी में मिल सकती है। ठीक है, तो अब एक बार डिस्कस कर लेते हैं मेरा मार्केट पार्टिसिपेंट्स डेटा। तो जिसमें मैंने आपको क्लियरली यहाँ मेंशन करके दिया है, क्लाइंट्स बहुत बुलिश हैं कल के लिए, एफआईज बहुत ज्यादा बियरिश हैं। प्रोज इंडेक्स ऑप्शंस पे तो बियरिश हैं, बट बुलिश है इंडेक्स एंड स्टॉक फ्यूचर्स पे। तो आपको एक नॉर्मल सा कंक्लूजन दिया है मैंने यहाँ पे कि मार्केट कैन बी बेरिश इन द बिगिनिंग बट बुल्स विल गिव अ गुड फाइट फ्रॉम द लोअर लेवल्स। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कल मार्केट में, एक बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है
तो डेफिनेटली पहले बियर स्ट्रांग रहने वाले हैं कल। एंड आपको अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो यू हैव टू प्लान फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। आपको अगर फ्लैट खुलता है तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्लान करनी चाहिए। आपका फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए अराउंड 18,590 टू 18,600। तो 18,600 जो प्रीवियस एटीएच है, जो आपको मेरे चार्ट पे यहाँ पे इस रेक्टेंगल में दिख भी रहा है, मैंने डेली चार्ट पे मार्क कर रखा है। तो अगर मार्केट यहाँ तक फ्लैट खुलता है तो यहाँ तक आने का बहुत ही अच्छा चांस है कि मार्केट आपको एक डाउनसाइड दिखाए। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो भी चांसेस है कि मार्केट नीचे ही आएगा, बिकॉज ये बहुत ही अच्छी डाउनसाइड हुई थी। एंड डेफिनेटली आपको जो डेटा दिख रहा है उसमें क्लियरली दिख रहा है कि जो बिग पार्टिसिपेंट्स है मार्केट के, वो चाहते हैं कि मार्केट शुरू में नीचे ही जाए। तो अगर स्लाइटली थोड़ा सा गैप अप भी हो जाता है, एक स्मॉल सा गैप अप, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि कल कोई बिग गैप डाउन या बिग गैप अप होगा। बिग गैप अप होने का चांस तो बिल्कुल नहीं है। चांसेस है कि अगर कोई बिग गैप होता भी है तो वो डाउन साइड पे ही होगा, अप साइड पे नहीं। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो वी विल प्लान फॉर सेलिंग फर्स्ट। अगर मार्केट थोड़ा गैप अप खुल जाता है तब भी हम सेलिंग ही प्लान करेंगे। ज्यादा बड़ा गैप अप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं हम। छोटा सा अगर गैप अप होता है तो सेलिंग ही करेंगे। पहला टारगेट आपका गैप होगा जो इमीडिएटली फिल होने का चांस है। और जैसे ही ये प्रीवियस डे क्लोजिंग को तोड़ेगा गैप अप होने के बाद, तो फिर ये प्रीवियस डे लो तक भी आराम से आ जाए। तो एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए इसमें। तो सिंपल सी चीज है, ये आपकी प्रीवियस डे क्लोजिंग। आप इसको मार्क करके रख सकते हो चार्ट पे, इसको हम कहते हैं पीडीसी। ठीक है, तो ये प्रीवियस डे क्लोजिंग है मार्केट की। एंड ये फ्लैट खुलता है अगर मार्केट, तो यहाँ से वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट नीचे जाएगा एंड 18,600 के आसपास कहीं आके सपोर्ट लेगा। अब अपन बात करते हैं, अगर गैप अप हो जाता है, अगर एक स्मॉल सा गैप अप हो जाता है तो डेफिनेटली मार्केट सीधा इमीडिएटली इस गैप को फिल कर देगा। तो वहां पे तो आपको एक अच्छा आरआर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मार्केट छोटा सा गैप अप भी हो रहा है तो आप सीधा गैप के लिए ट्रेड नहीं कर सकते जो सिर्फ 20-25 पॉइंट नीचे है। आप वेट करोगे कि मार्केट अपने प्रीवियस डे क्लोजिंग को तोड़े, वहां पे रेजिस्टेंस बनाए, और फिर आप पीडीएल का टारगेट लोगे जिसको अपन कहते हैं प्रीवियस डे लो। तो मैं चाहूंगा कि अगर गैप अप हो रहा है और फिर मेरा प्रीवियस डे क्लोज के नीचे जा रहा है तो मैं ये मार्जिन बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर मार्केट स्लाइटली गैप डाउन खुल रहा है तो चांसेस है कि मार्केट नीचे ही जाएगा। पहले 18,600 590 के आसपास सपोर्ट लेगा एंड वहां से सपोर्ट लेके रिवर्स करेगा। तो अभी मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि मार्केट कोई बड़ा गैप अप नहीं दिखाएगा कल। अगर फ्लैट ओपन होता है तो मैं सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। अगर छोटा सा गैप भी होता है तो भी मैं सेलिंग ही प्लान करूंगा। छोटा सा गैप डाउन होने का चांस सबसे ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि कल छोटा सा गैप डाउन होगा। तो अगर गैप डाउन हो रहा है तो आपको बहुत ही सिंपल रखना है आपको, कि अगर गैप डाउन हो रहा है तो पहले आपको ये जो सपोर्ट है मार्क करके रखना है 18,580 टू 18,600। ये बहुत ही अच्छा सपोर्ट है बिकॉज यहाँ पे आपका प्रीवियस एटीएच ऑल टाइम। तो जब मार्केट फर्स्ट टाइम इस लेवल को हिट करेगा तो बाउंस बैक आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हम प्लान करेंगे कि अगर एक छोटा सा गैप डाउन हो रहा है तो हम यहाँ से रिवर्सल को ट्रेड करना चाहेंगे। अगर एक अच्छा खासा गैप डाउन हो 100 पॉइंट का, या आप मान लो 120-130 पॉइंट्स का, तो देन अपन सीधा इमीडिएटली बाइंग प्लान करें। बिकॉज अगर ऑलरेडी अपन सपोर्ट पे खुल रहे हैं, अपने डिमांड एरिया पे खुल रहे हैं, लेट अस सपोज कि आपका गैप डाउन सीधा यहाँ पे हो जाता है, तो देन अपन सीधा बाइंग भी प्लान कर सकते हैं। अगर सीधा आप सपोर्ट पे खुल रहे हो तो देन आप बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द गैप फिल। ठीक है, तो ये हमारी कुछ ट्रेडिंग प्लान है फॉर डिफरेंट सिनेरियोस। बैंक निफ्टी का बहुत इजी प्लान रहेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी एक रेंज में ट्रैप्ड है। तो बैंक निफ्टी का प्लानिंग बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना हमको हमको सिंपल सी ये रेंज ट्रेड। ठीक है, बैंक निफ्टी की आपकी रेंज है 43,150 से लेकर 42,950। जो ये 200 पॉइंट की जो रेंज बनी थी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, और एकदम डे हाई पे ये बैंक निफ्टी बन गई। तो चांसेस हैं कि जैसे ही ये रेंज ब्रेकआउट होगा, आपका पूरा फ्राइडे का मार्केट इस छोटी सी रेंज में ट्रैप था, तो जैसे ही ये रेंज ब्रेक करेगी बैंक निफ्टी आपको एक ट्रेंडिंग अपसाइड मिलेगी या तो डाउन साइड मिलेगी। तो जिस भी साइड ये ब्रेकआउट होता है चांसेस आर कि उस साइड आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। मैं चाहता हूँ डाउन साइड पे हो, डाउन साइड पे होगा। अगर ट्यूसडे को भी होता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। एक ये क्या है, रेजिस्टेंस आपको फेस करनी पड़ेगी अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाएगी, जो कि काफी पास है। ठीक है, जो कि काफी पास है क्योंकि यहाँ पे गैप फिल होता होता रह गया। तो अगर अपसाइड के लिए मैं देखूंगा बैंक निफ्टी को, तो मैं चाहूंगा कि ये ब्रेकआउट के बाद इसके ऊपर भी सस्टेन करे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक अच्छा मार्जिन मिलना इतना आसान नहीं होगा। पहले ब्रेकआउट होगा,
उसके ऊपर अगर मुझे सिर्फ 50-60 पॉइंट्स का मार्जिन मिल रहा है तो फिर मैं ये ट्रेड नहीं जाऊंगा, मैं लॉन्ग नहीं करूंगा इमीडिएटली। मैं वेट करूंगा कि ये इस गैप को फिल करने के बाद अगर सस्टेन करता है तो ही मैं बैंक निफ्टी को लॉन्ग करने वाला हूं। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ मेरा क्या प्लान रहेगा। अगर बैंक निफ्टी इस रेंज को ब्रेक भी कर देती है तो भी मैं वेट करूंगा। मैं चाहूंगा कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे इस एरिया में, और फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर मैं बैंक निफ्टी को बाय करने की सोचूंगा। अदरवाइज अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन हो रही है और अपनी ये रेंज तोड़ रही है तो मैं बैंक निफ्टी में सेलिंग प्लान करूंगा इन दैट केस। बहुत ही अच्छा मार्जिन है नीचे की तरफ। अगर 42,950 बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो चांसेस आर कि बैंक निफ्टी इस वीक आपको आराम से 500-600 पॉइंट्स का फॉल तो दिखाई दे। तो बैंक्स में एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है अगर डाउन साइड पे ब्रेक होता है। अगर अप साइड पे होता है तो फिर मैं थोड़ा वेट करूंगा, अगर ये गैप के ऊपर निकलेगा तो ही मैं इसको लॉन्ग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम स्टॉक्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक्स डाले हैं, जैसे सन टीवी डाला है, आईटीसी डाला है, अडानी पोर्ट्स डाला है, उसमें एक ट्रेंड लाइन मार्क की है यहाँ पे, बीईएल डाला है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, नवीन फ्लोरिन, जेके सीमेंट्स एंड आईयूसी, और औरोबिंदो फार्मा भी डाला। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं और ये मैंने स्कैनर से सेलेक्ट किए हैं, जिसमें सारे स्टॉक्स आ जाते हैं जो भी 2 दिन के लो के पास ट्रेड कर रहे हैं या फिर 2 दिन के हाई के पास ट्रेड। तो जो भी स्टॉक्स 2 दिन के लो के पास ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो स्टॉक्स अपने रेंज को तोड़ते हैं, पिछले 2 दिन की रेंज को वो तोड़ते हैं, पिछले 2 दिन के लो को तोड़ते हैं और सस्टेन करते हैं, तो आपको उसमें ट्रेंडिंग डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिलता है। और जो भी ऐसे स्टॉक्स है जो अपने 2 दिन के हाई के पास ट्रेड कर रहे हैं और वहीं क्लोज हुए हैं अपनी रेजिस्टेंस के पास, अगर वो सीधा मॉर्निंग में आपको एक ब्रेकआउट दे रहे हैं तो चांसेस है कि बहुत ही अच्छी अपसाइड उन स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मेरे को क्लियरली स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा था, और जो स्टॉक्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड था मैंने वो डाले नहीं है, बट जो स्टॉक्स अच्छे लग रहे थे वो मैंने सारे यहाँ पोस्ट किए। तो इनमें अगर कुछ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आपको क्लियर दिखता है मॉर्निंग में तो आप उसको ग्रैब कर सकते हो, उस अपॉर्चुनिटी में जा सकते हो एंड उस ट्रेड को आप आराम से ट्रेल कर सकते हो, बिकॉज जो पिछले 2 दिन की रेंज है जैसे ही वो टूटेगी तो एक मोमेंटम आएगा, आप उस मोमेंटम को राइड कर सकते हो। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो मैंने यहाँ पे पोस्ट किए। इसके अलावा आई होप कि जो भी हम करेंसी के यहाँ पे लर्निंग्स डाल रहे हैं वो आप चेक कर रहे हो, बिकॉज हम डेली एक लर्निंग डालते हैं। अगर आप डेली सिर्फ ये एक मैसेज भी पढ़ लो तो भी 30 डेज में आप पूरा करेंसी मार्केट को काफी ज्यादा समझ लो, बिकॉज आपको ज्यादा कुछ नहीं करना कि आपको कॉम्प्लेक्स काफी सारी चीजें पढ़नी पड़ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ डेली एक चीज पढ़नी है करेंसी मार्केट के बारे में, और 30 डेज में आप जो अभी जिस लेवल पे हो उससे काफी आगे हो। आप 30 डेज में 30 न्यू चीजें सीख लोगे करेंसी मार्केट के बारे में, और ये आपको उसके लिए रेडी कर देगा कि आप उसमें ट्रेड भी कर सकते। अब इसके अलावा मैंने यहाँ पे 3 वीकली ब्रेकआउट्स भी डाले हैं जो स्विंग अपॉर्चुनिटीज देते हैं आने वाले टाइम के लिए, आप इनको ट्रैक कर सकते हो। और भी अगर मुझे कोई स्टॉक समझ आएगा तो डेफिनेटली मैं एक शॉर्ट सी वीडियो बना के यहीं पे टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। तो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम पे हो, हमारे फ्री टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो अगर आप अभी ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं हो। और ये जो मैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स डेटा एनालिसिस डालता हूँ ये ट्विटर पे डालता हूँ, तो ट्विटर का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ही दिया है, वहां से जाके फॉलो कर सकते हो। तो 3 स्टॉक्स हैं ये, एबी कैपिटल, एक है भेल, एंड थर्ड इज सालासार टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। तीनों ने बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया अपने वीकली टाइम फ्रेम पे, आप इनको ट्रैक कर सकते हो। बहुत ही अच्छी पोजिशनल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी इनमें आपको मिलेगी। अगर आप डायरेक्टली एंटर नहीं करना चाहते तो आप हाफ क्वांटिटी इस लेवल पे ऐड कर सकते हो, और हाफ जैसी रिटेस्ट और कंटिन्यू करता है वहां पे ऐड कर सकते हो। तो ऐसे आपकी रिस्क भी मेंटेन रहेगी और आपका पूरा एलोकेशन भी एक स्टॉक में नहीं होगा, तो आप मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज में अपनी कैपिटल को एलोकेट कर सकते हो। सुबह हम लाइव मार्केट डेटा भी डालेंगे जो आपको हेल्प करेगा मार्केट के टाइम पे कैसे ट्रेड्स लेनी, कैसे एंट्रीज लेनी, किस साइड पे एंट्रीज लेनी निफ्टी बैंक निफ्टी में, वो पता करने में। और कुछ स्टॉक्स के भी अपडेट डालेंगे जो हमको सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं इंट्राडे के। तो बी बी एक्टिव ऑन आवर फ्री टेलीग्राम, एंड अभी भी अगर आप हमारे फ्री टेलीग्राम पे नहीं हो तो प्लीज ज्वाइन इट फास्ट। So I hope that you will like such content, and please comment on the video and tell me कि और क्या क्या चीजें हम हमारे वीकेंड मार्केट आउटलुक में डाल सकते हैं। So have a wonderful trading week ahead. Thank you guys and have a nice day.